Good morning, class. Today we are going to discuss a new topic under this chapter, that is foreign trade under the British rule. So, in this, we are going to cover three main points. First is net exporter of primary product and importer of the finished good. So, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है, हम क्या करते थे, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया करते थे और फिनिश प्रोडक्ट्स को मंगाया करते थे. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 500 रुपये टन हम लकड़ी बेचा करते थे तो 8 से 10 हज़ार रुपये का फर्नीचर हम मंगाया करते थे. क्यों मंगाया करते थे? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी क्योंकि फिनिश गुड्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं थे. इससे क्या हुआ, इंडिया की मार्केट एक्सप्लॉइट होती चली गई. सेकंड, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड. इसका क्या मतलब है कि इंडिया और ब्रिटेन में जो बिज़नेस था वो कन्फाइंड कर दिया गया था, रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को लेके. वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ था बट लिमिटेड अमाउंट में था. प्लस मोनोपोली कंट्रोल के टाइम एक स्विस कैनाल ओपन कर दी गई थी ब्रिटिशर के द्वारा. एक आर्टिफिशियल सी रूट डेट मीन्स टनल क्रिएट की गई थी सी रूट में, जिससे क्या था, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जब वे बिज़नेस करते थे वहाँ से आया जाया करते थे उस स्विस कैनाल के थ्रू, जिससे क्या थी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या थी, बहुत कम हो चुकी थी. राइट क्लास. नेक्स्ट पॉइंट है सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू द बेनिफिट द ब्रिटिशर. इट्स रियली वेरी ट्रू कि एक्सपोर्ट ज़्यादा था, इम्पोर्ट कम था. एक्सपोर्ट ज़्यादा था बट जो सरप्लस था एज अ बिंग इन बैलेंस ऑफ ट्रेड में, वो सरप्लस सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस ऑफ वॉर को मीट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. इट मीन्स जो प्रॉफिट अर्न हो रहा था वो सिर्फ इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज़ किया जा रहा था, ना कि इंडियन इकोनॉमी के बेनिफिट के लिए. नेक्स्ट टॉपिक इन दिस, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. सो जब भी हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करते हैं तो हम 4 पॉइंट्स की बात करते हैं. बर्थ रेट and death rate, number 1, infant mortality rate, number 2, life expectancy, number 3, and number 4 is literacy rate. So पोजीशन क्या थी बर्थ रेट और डेथ रेट को लेके ब्रिटिशर के टाइम पीरियड में? दोनों ही हाई थे. हाई क्यों थे? जैसे कि हम इसमें फिगर देख रहे हैं, 48% बर्थ रेट एनहांस था एंड 40% पर 1000 था डेथ रेट. क्यों था इतना मैसिव? क्यों था? क्योंकि पीपल बिलो पॉवर्टी के अंडर थे, दैट मीन्स बीपीएल थे. बीपीएल क्यों थे? क्योंकि इंडिया एक्सप्लॉइट हो चुका था, इनकम थी नहीं. इनकम ना होने के कारण नीड्स सेटिस्फाई नहीं हो रही थी. बेसिक नीड्स सेटिस्फाई ना होने के कारण डेथ रेट ज़्यादा था और बर्थ रेट भी उस टाइम पीरियड पे काफ़ी ज़्यादा. नेक्स्ट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. प्रॉपर डाइट ना होने के कारण बच्चों की प्रॉपर केयर नहीं की जा सकती थी और अंडर जो 1 ईयर्स बच्चे हैं उन्हें अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं दी जा पा रही थी, ना मदर को ना बच्चों को. सो उस समय इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या था? हाई था. नेक्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी लो थी क्योंकि लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़, लैक ऑफ हेल्थ केयर एंड लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट हाउ टू लिव एज इन अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. Next and last point in this
Literacy rate is also very low, especially in women. Next topic under that is demographic transition. So demographic transition के अंदर one of the important thing is for discussion is year of great divide. सो जब भी हमें बोर्ड में जनरली क्वेश्चन आता है तो जब हम भी ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड की बात करेंगे तो 1921 की बात करते हैं. सो 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किससे रिलेटेड है? पॉपुलेशन से रिलेटेड है. सो पॉपुलेशन इसे ग्रेट डिवाइड क्यों कहते हैं 1921 को? क्योंकि 1921 तक जो पॉपुलेशन एनहांस हो रही थी वो कंसिस्टेंट रेट पे एनहांस नहीं हो रही थी, राइज नहीं थी. आफ्टर 1921 जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो रिकॉर्डेड राइज हो रही थी बट कंसिस्टेंट रेट पे. सो इसीलिए पॉपुलेशन में मेजर चेंज पाया गया था राइजिंग रेट को लेके. तो इसीलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं. और जब हम खाली ईयर ऑफ डिवाइड की बात करेंगे तो हम 1991 की बात करते हैं जब हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में चेंज आया था. इंडस्ट्रियल पॉलिसी में और इंडस्ट्रियल सेक्टर में चेंज आया था. सो 1991 से पहले हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या था? पब्लिक सेक्टर बेस्ड था. और 1991 के बाद प्राइवेट सेक्टर बेस्ड हो गया था. ये हमने ऑलरेडी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के चैप्टर में पढ़ा है. आज क्लास हम इतना ही करेंगे. थैंक यू एंड नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू क्लास.